हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश इंग्लिश रीडर का आपका लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम है द वाइट विजिटर। इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा, समझाया गया होगा, और आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते होगे, तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं लेसन नंबर 9 द वाइट विजिटर का आपका फुल सॉल्यूशन। देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों आपका ये लेसन है जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इसके सभी क्वेश्चन के आंसर हम एक एक से करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके सभी विषय के सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखिए यहाँ से आपकी एक्सरसाइजेज जो है शुरू हो जाती है। पहले आपको बोला गया कि रीड एंड लर्न, आपको पढ़ना है और याद करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से शब्द आपको है कि सेवरल, प्राइस, टू मच, बाय द लाइट, अफ्रेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, एट द एंड ऑफ, वार्न, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन अ बैड स्टेट, इंसिडेंट, इन गुड ऑर्डर, सोल्जर, लॉन्ग पॉज। तो चलिए मेरे साथ एक बार आप पढ़िए, इसको आपको पढ़ते बनना चाहिए शब्दों को। सेवरल, प्राइस, टू मच, बाय द लाइट, अफ्रेड ऑफ, इन द मिडल ऑफ, एट द एंड ऑफ, वार्न, प्राइसेस आर गोइंग अप, इन अ बैड स्टेट, इंसिडेंट, इन गुड ऑर्डर, सोल्जर, लॉन्ग पॉज। ऐसे आपको इन शब्दों को एक से दो बार पढ़ना है, आपको पढ़ते बनना चाहिए, शब्दों को याद करना है बच्चों, और नोट कर लेना है, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों आपका सेकंड है कंप्रहेंशन आपको दिया गया, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। डॉक्टर दास को एक मकान खरीदने की क्यों जरूरत थी। आंसर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज ही हैड कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट कोलकाता। डॉक्टर दास को एक घर खरीदने की जरूरत थी क्योंकि वह कोलकाता के कालीघाट में रहने और काम करने के लिए आ गए थे। ऐसे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, नोट करना है। दूसरा है व्हाई डिड ही वांट टू बाय शांति भवन। वह शांति भवन को खरीदना क्यों चाहते थे। आंसर हो जाएगा बच्चों ही वांटेड टू बाय शांति भवन बिकॉज इट डिड नॉट कॉस्ट मच। वह शांति भवन को खरीदना चाहते थे क्योंकि इसकी कीमत अधिक नहीं थी। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा, व्हाट रीजन डिड मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास शो दैट ही वुड नॉट बाय शांति भवन। अर्थात श्री चौधरी ने डॉक्टर दास को कौन सा तर्क दिया जिससे वह शांति भवन को ना खरीदे। आंसर हो जाएगा मिस्टर चौधरी गिव डॉक्टर दास अ रीजन दैट द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज मिस्टिस घोष who died 2 years back. He told that people say that she visits her old house in the night. अर्थात श्री चौधरी ने डॉक्टर दास को एक तर्क दिया कि उस घर मालकिन श्रीमती घोष थी जो 2 वर्ष पहले मर गई। उसने बताया कि लोग कहते हैं कि वह अपने पुराने घर को रात में देखने आती है। ऐसे आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट कर लेना है। फोर्थ है कि व्हाई डिड डॉक्टर दास वांट टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट। डॉक्टर दास मकान को खरीदने से पूर्व उसमें एक रात क्यों गुजारना चाहते थे। आंसर हो जाएगा डॉक्टर दास वांटेड टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट सो दैट ही माइट नो द रियल थिंग्स
डॉक्टर दास मकान को खरीदने से पहले उसमें एक रात गुजारना चाहते थे जिससे वे वास्तविक चीज को जान सके। ऐसे आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। अगला, वो वॉज द वाइट विजिटर, डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। अर्थात गोरा अभ्यागत कौन था, भूत को पकड़ने से पहले डॉक्टर दास ने किसी अन्य का संदेश किया था, क्या तुम ऐसा सोचते हो। आंसर हो जाएगा बच्चों, द वाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी, वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। गोरा अभ्यागत श्री चौधरी थे, हम विचार करते हैं कि डॉक्टर दास ने भूत को पकड़ने से पहले किसी अन्य का संदेह नहीं किया था। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। अगला है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर दास हेल्पेड हिम इन बाइंग द हाउस। जो है डॉक्टर दास के कौन से गुणों ने उन्हें घर खरीदने में सहायता की। आंसर हो जाएगा, डॉक्टर दास was intelligent, determined and brave, so these qualities helped him in buying the house. डॉक्टर दास बुद्धिमान, निश्चयपूर्ण तथा बहादुर थे, इसलिए इन गुणों ने घर खरीदने में उनकी सहायता की। ये आपके छठवें क्वेश्चन का आंसर है। सेवेंथ है कि why did मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। श्री चौधरी ने डॉक्टर दास को इस घटना के बारे में किसी से बात न करने के लिए क्यों कहा। आंसर हो जाएगा बच्चों, मिस्टर चौधरी आस्क्ड डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट अदरवाइज ही वुड लॉस हिज बिजनेस। श्री चौधरी ने डॉक्टर दास को इस घटना के बारे में बात न करने के लिए कहा, अन्यथा उसके व्यापार में घाटा अर्थात हानि हो जाएगा। आपके सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद आपको देखिए थर्ड क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है जिसमें वर्ड पावर आपको दिया गया है। ये है कि द वर्ड्स गिवन बिलो टेल यू अबाउट पीपल्स क्वालिटीज, सम ऑफ देम डिस्क्राइब डॉक्टर दास एंड सम डिस्क्राइब मिस्टर चौधरी, राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स मेंट फॉर बोथ ऑफ देम। आपको देखिए मिस्टर दास और मिस्टर चौधरी के गुणों को सही कॉलम में लिखने को बोला गया है। क्या क्या गुण है उनके अंदर, ये स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये इतने सारे जो है यहाँ पर आपको गुण दिए गए हैं। तो डॉक्टर दास में जो गुण है आपको यहाँ लिखना है और मिस्टर चौधरी के गुण आपको यहाँ लिखना है इस बॉक्स में। डॉक्टर दास के आपको देखिए गुण हो जाएंगे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिटरमाइंड, ब्रेव, और मिस्टर चौधरी के हो जाएंगे नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेक्स कॉन्फिडेंट, क्लेवर, ग्रीडी। तो ऐसे आपको लिख देना है आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो रुककर नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद देखिए बच्चों आपका बी है कि मेज द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है। कैसे बनानी होगी, चलिए हम देख लेते हैं। पहला, वन वो लेंड्स मनी, इसको मिलाना है आपका मनी लेंडर। वन वो रेंट्स आउट अ हाउस, इसमें हो जाएगा लैंडलॉर्ड। थर्ड हो जाएगा वन वो अरेस्ट थ्यूस, तो इसमें हो जाएगा आपका पुलिसमैन। फोर्थ है कि वन वो सिंग्स, इसमें लिखना है सिंगर। फिफ्थ हो जाएगा वन वो बिल्ड्स हाउसेस, तो इसमें हो जाएगा बिल्डर। सिक्स्थ है कि वन वो वर्क्स विथ एंड राइड्स एन एलिफेंट, तो ये हो जाएगा मोहत, इस तरीके से। सेवेंथ है कि द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, तो ये हो जाएगा घोस्ट। तो ऐसे आपको मेज द फॉलोइंग को मिला लेना है, सही जोड़ी मिला लेनी है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपका यहाँ पर फोर्थ है कि ग्रामर इन यूज, आपको ग्रामर इन यूज आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें लर्न दिस फ्रेज with their meanings and fill in the blanks spaces in the sentences given below using the suitable phrase in its correct form। आपको निम्न वाक्यांशों को अर्थ सहित याद करना है और दिए गए वाक्यों के खाली स्थान में वाक्यांश का सही रूप में भरना है। कुछ शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, इनकी सहायता से आपको फिल करना है। चलिए देख लेते हैं क्या भरना है आपको। पहला, ऑल माई रिकॉर्ड्स आर इन गुड ऑर्डर आ जाएगा फर्स्ट में, ये आपको लिख देना है।
सेकंड, हिज ग्रैंडमदर इज वेरी ओल्ड, सी इज ब्लैंक ऑफ हेल्थ, तो इन अ बैड स्टेट, ये आपके सेकंड में आ जाएगा, आपको यहाँ लिख देना है। थर्ड है कि सोहन वेंट ब्लैंक्स हिज सिस्टर लास्ट मंथ, तो हो जाएगा टू विजिट, थर्ड में लिखना है। फोर्थ, ही इज वर्किंग ब्लैंक्स द मून, तो बाय द लाइट ऑफ, आपको यहाँ ब्लैंक्स में लिख देना है। फिफ्थ है कि सुमन वाज ब्लैंक्स अ खड़ी सारी टू एक्ट एज अ लीडर, तो ड्रेस्ड इन हो जाएगा। छठवा है बच्चों की द सिक चाइल्ड गेट्स क्योर्ड ब्लैंक्स ऑफ द स्टोरी, एट द एंड हो जाएगा इसमें। सेवेंथ है कि सी वॉज वीरिंग ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम ब्लैंक, तो हेड टू फुट हो जाएगा। आठवां है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ इसमें लिख देना है। तो ऐसा आंसर आपको लिख देना, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको ऐसे कर देना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। बी आपके सामने बच्चों की, रिवराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एस इट इज गिव्स इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सीमा आस्क्ड गीता व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, शीमा आस्क्ड गीता व्हाट सी वाज डूइंग दैट डे। तो ऐसे आपको देखिए ऐसे करके लिखना है। तो वैसे ही आपको चार आपको सेंटेंसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको कैसे लिखना होगा, चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला, गीता सेड आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर प्लेस। सीमा आस्क्ड हाउ फार इज यूर ग्रैंड मदर्स हाउस। थर्ड है कि गीता सेड इट इज नॉट वेरी फार, आई विल हैव टू टेक अ बस शोनपुर विलेज। वैसे ही फोर्थ है कि सीमा सेड शोनपुर इज अ नाइस विलेज, आई हैव सीन इट। तो ये चारों का आपको आंसर लिखना है, चार सेंटेंस है आपके सामने। तो देखिए आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहले का हो जाएगा, गीता सेड दैट सी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस, ऐसे आपको फर्स्ट का लिखना है। सेकंड का, सीमा आस्क्ड हर हाउ फार हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉश। थर्ड का हो जाएगा बच्चों, गीता टोल्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी फार, सी वुड हैव टू टेक अ बस टू शोनपुर विलेज, ऐसे आपको थर्ड में लिखना है। फोर्थ हो जाएगा, सीमा शेड दैट सोनपुर वॉज अ नाइस विलेज, सी हैड सीन इट। तो ऐसे बच्चों आंसर आपको बी का पूरा लिख देना है, नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपके सामने यहाँ सी है, जिसमें आपको क्या बोला गया, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। आपको शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसको ही बॉय सी गर्ल, ही शी बॉय गर्ल और ट्री इट में आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है चलिए देख लेते हैं। ही बॉय में आपका आ जाएगा किंग फादर अंकल बॉय। सी गर्ल में आपका हो जाएगा क्वीन आंट लाइनिस गर्ल मदर। ही शी बॉय गर्ल में हो जाएगा बेबी पेरेंट टीचर कजन। ट्री इट में हो जाएगा बच्चों पेंसिल कप ट्री घोस्ट बॉक्स बुक। तो ऐसे आपको पूरा लिख देना है सी में, ये आपका आंसर है। वीडियो रोकर नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको लेट्स टॉक दिया गया है, जिसमें आपको क्या बोला गया कि वर्किंग पेयर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जोड़ों में आपको काम करना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 6 है। 6 क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। पहला, व्हाट स्टोरीज डिड मिस्टर चौधरी टेल अबाउट शांति भवन। दूसरा, डज डॉक्टर दास बिलीव इन मिस्टर चौधरी स्टोरीज। थर्ड है कि हाउ डज ही प्लान टू फाइंड आउट द ट्रूथ। फोर्थ है कि व्हाट हैपन्स इन शांति भवन आफ्टर मिडनाइट। फिफ्थ है कि व्हाट डज डॉक्टर दास से टू द वाइट विजिटर। सिक्स्थ है कि हाउ डज डॉक्टर दास फाइंड आउट द ट्रूथ। तो देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शांति भवन स्टैंड्स इन द मिडिल ऑफ द टाउन, इट्स ऑनर इज मिसेस घोष। मिसेस घोष डेड 2 years बैक, सी विजिट्स हर हाउस इन द फॉर्म ऑफ घोस्ट। तो ऐसे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना। सेकंड हो जाएगा, डॉक्टर दास डिड नॉट बिलीव इन मिस्टर चौधरीज स्टोरीज। थर्ड का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर दास प्लान्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ही गोज टू शांति भवन टू हैव अ स्लीप एट नाइट एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ व्हाट द रियलिटी वॉज। फोर्थ का हो जाएगा, आफ्टर मिडनाइट डॉक्टर दास हियर्स साउंड जस्ट आउटसाइड द बेडरूम डोर, द डोर opens very slowly and quickly.
something dressed in white from head to foot comes in the ascents at the end of the room. फिफ्थ हो जाएगा, डॉक्टर दास says to the white visitor that he is busy in reading and wants to finish the book and he is not afraid of him. और छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर दास pulls the white cloths of the visitor's face and finds out the truth. तो ऐसे आपको पूरा आंसर लिख देना है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का। आपके 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका बी है यहाँ पर कि when the mystery of शांति भवन is unfolded at the end, do you feel sorry for Mr. Chaudhary? Do you think he was greedy? Discuss in pairs and match the answers in column B with questions in column A. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम बी में दिए गए उत्तर को कॉलम ए से मिलाना है। तो देखिए पहले दूसरे तीसरे चौथे आपको यहाँ पर 4 दिया गए हैं, तो चारों को आपको मिलाना है। तो देखिए पहले आई फील सॉरी फॉर मिस्टर चौधरी, डोंट यू, तो इसको आपको मिलाना है बच्चों, पहले को लास्ट वाले से नो आई डोंट। सेकंड हो जाएगा वाई डोंट यू, तो हो जाएगा बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट, ऐसे आपको कर देना है। थर्ड का हो जाएगा डू यू थिंक डॉक्टर दास वॉज राइट, तो यस ही वॉज, ऐसा लिख देना है आपको, इससे मिला देना है। फोर्थ का हो जाएगा डॉक्टर दास थॉट हिम अ लेसन डिड नॉट ही, तो इसको मिलाना है बच्चों आपको सेकंड से, यस ही डिड, ऐसे आपको बी का आंसर लिख देना है, नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए इसके बाद यहाँ पर लेट्स राइट आपको बोला गया है, जिसमें इमेजिन योर डॉक्टर दास राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हर how you managed to buy the house and what your future plans are about the garden which you intend to have outside the house. आपको इसमें क्या बोला गया है कि आप जो है मिस्टर दास है अपनी बहन को एक पत्र लिखना है कि आपने कैसे मकान खरीदा और आप इस मकान के बगीचे के बारे में फ्यूचर में जो है क्या आप प्लान बना रहे हैं और आप घर के बाहर क्या लगाना चाहते हैं, ये भी आपको बताना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से श्याम हिल्स कोलकाता जनवरी 15 2003, तो इसमें आपको देखिए लिखना है लेटर। तो लेटर कैसे लिखना है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों लेटर पूरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको पूरा लेटर लिख देना है कि आपने घर खरीदा है और भविष्य के बारे में आपके जो क्या प्लान है, क्या योजना है, उसके बारे में आपको बताना था। वीडियो रोकर पूरा ये लेटर नोट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपने पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर आपका 7th है लेट्स डू इट, रीड सम स्टोरीज यू लाइक एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, नरेट देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ कहानियां जिन्हें तुम पसंद करते हो उनको पढ़ना है, अपनी कक्षा में साथियों को बताना है और उन्हें छोटे वाक्यों में बताना है। तो कैसे बताना है, कोई भी आपको चाहे तो 2 या 3 आप यहाँ पर जो है कहानी पढ़ सकते हो और सुना सकते हो और लिख सकते हो। तो आंसर कैसे करना है बच्चों, तो देखिए आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, ये नोट कर लीजिएगा। ये आपकी पहली कहानी हो जाएगी, इस तरीके से आपको पहली कहानी लिख देना है, सेंटेंस ऐसे आपको लिख देना है, इसमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये भी आपको बता देना है। फिर आपको देखिए सेकंड कहानी लिखना है, इसकी पॉइंट लिखना है, फिर मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बताना है। तो ऐसे आपके 7वें क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो रोकर नोट कर लिया होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।